नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। पहले हरियाणा से जुड़ी खबर। जाट नेता यशपाल मलिक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर दिया है। मांग है कि केंद्रीय मंत्रियों को भी बातचीत में शामिल किया जाए। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष आज 4 बजे मुख्यमंत्री से मिलने वाले थे। अब बदली रणनीति के तहत 20 मार्च को जाट समुदाय अपने तय कार्यक्रम के तहत दिल्ली कूच की तैयारी में है और इसे देखते हुए रोहतक में प्रशासन ने इंटरनेट और SMS सेवा पर रोक लगा दी है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राज टाकिया रोहतक से फोन लाइन पर लाइव। राज, ये ऊहापोह वाली स्थिति क्यों बन रही है? मतलब इतने तल्ख तेवर क्यों नजर आ रहे हैं यशपाल मलिक के? जी बिल्कुल, यशपाल मलिक ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि हम लोग सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो कल दिल्ली में CM से मिलने गए थे और CM उनसे नहीं मिले कि, और जिसके चलते जाट नेता काफी खफा हो गए और जिसके चलते यहाँ पर रोहतक में उन्होंने प्रेस वार्ता की और वार्ता में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। वहीं इनकी जो मुख्य 7 मांगे हैं वो उसी पे अड़ंग है और उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती ये आंदोलन चलता रहेगा और 20 मार्च को दिल्ली कूच के लिए इनकी जो रणनीति तय है वो दिल्ली कूच ये करेंगे 20 मार्च को। उसी के चलते हरियाणा सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी सर। तो अब यशपाल मलिक ने इनकार कर दिया है बातचीत से, तो सरकार में क्या हलचल है? जी, सरकार से अगर बातचीत की जाए तो सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से मीटिंग कर रही है और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए किस तरीके से निपटा जाए, उन सब चीजों पर ये विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज रोहतक में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, SMS सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ये तो प्रशासनिक स्तर पर निर्देश दिए हैं सरकार ने। मतलब सरकार बातचीत को लेकर, आंदोलन को लेकर कितनी सजग है अब? आंदोलन को लेकर के काफी सतर्क है और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं और कहीं ना कहीं CM का भी कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। और राज, ऐसा तो नहीं है कि अब आंदोलन को लेकर सरकार हल्के में लेकर चल रही है इसको? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है और हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार इन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं बातचीत के लिए। वहीं हरियाणा अन्य जो मंत्री हैं वो भी इनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे कल रामविलास शर्मा ने इनसे बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि कोई टकराव हो और सरकार को जो ये खामियाजा भुगते इस तरीके का। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राज टाकिया। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और अब बात पंजाब की। आज करीब 12 बजे पंजाब की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में 100 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा के आसार हैं, जिसमें सूबे से चिट्टे को लेकर बड़े ऐलान, किसानों की कर्ज माफी, पुलिस में बड़ा सुधार, VIP कल्चर के खात्मे समेत सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के आसार हैं। और इस लिहाज से पंजाब की शासन व्यवस्था और जनता के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जो सूबे की नई दिशा और दशा तय करेगी। पहली कैबिनेट मीटिंग और इस पर पूरे पंजाब की नजर है, मीडिया के साथ साथ पूरे पंजाब के लोगों की नजर है। ये आखिर पहली कैबिनेट में क्या कुछ स्टेप जो है वो लिया जाता है पंजाब कैबिनेट की तरफ से, कैप्टन की कैबिनेट की तरफ से। कैप्टन पर सबकी नजरें। और कैप्टन सरकार ने सूबे की जनता से किए अपने वादों को एक बार फिर से दोहराया है। सरकार के मंत्रियों की तरफ से प्रदेश की जनता को भरोसा दिया जा रहा है कि हर तरह के माफिया राज को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। पंजाब में सरकार की सूरत बदल चुकी है, लिहाजा सरकार की सीरत भी बदली हुई है। पंजाब में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, जो पंजाब में कायम माफिया राज को उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से माफिया राज को खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से तो काम नहीं करेगी, लेकिन जिसने गलत काम किए उन्हें सजा तो मिलेगी। इन सांपों को तो हम काट के रख देंगे। ये जो माफिया पंजाब में खड़े हो गए हैं, चाहे वो केबल की शक्ल में है, ट्रांसपोर्ट माफिया की शक्ल में है, रेत है, बजरी है, गैंगस्टर्स है, लिकर, जो भी माफिया हैं। देखिए, एक चीज तो तय है कि जो सॉवरेन रिट होती है स्टेट की,
उसके सामने तो बड़े से बड़ा बदमाश और बड़े से बड़ा गुंडा खड़ा नहीं हो सकता। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। अगर यही कहना है कि फलाने को कूट दो, फलाने को अंदर कर दो, तो फिर ये पंजाब की प्रगति नहीं होगी। देखिए, जिन लोगों ने गलत काम किए, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले को हौसला ना मिले, बुरा काम करने वाले को दंड ना मिले, उसका तबाह होना निश्चित है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से पंजाब में 4 हफ्तों में नशा खत्म करने का वायदा किया गया था। सरकार के मुताबिक वो अपने वायदे पर कायम है और पंजाब से ड्रग्स को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। कैप्टन साहब ने सौं चुकी है तो उन्होंने सिंसीयरली निभाओगे। नशा जरूर खत्म करना साडा इरादा है, साडा निश्चय है, तो जरूर खत्म करके विखा लांगे। कोई ऐसी कसर नहीं रहेगी फिर खत्म ना हो। प्रायोरिटी तो नशे बारे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पहले दिन तो किया कि नशा मैं नहीं चलने देना। पंजाब इतना तबाह हो चुका है, इतना नुकसान, किसान जहां खुदकशी कर रहा है, जहां इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, भाग रही है, नौजवान सारा हमारा नशों में लिप्त हुआ है। ये सभी काम है जो पहल के आधार पर करने हैं और उसको करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी को पंजाब के लोगों ने समर्थन दिया इतना जोर से, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2002 से 2007 तक पंजाब को तरक्की दिलाई थी और आज उजड़े हुए पंजाब को भी वही बसा सकता है। हम सभी सीएम साहब से बात करेंगे। बात करने के बाद हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ड्रग खत्म करने का मुद्दा जो है उसको लेके चलें, ताकि हम ड्रग को खत्म कर सकें पूरे पंजाब से। गौरतलब है कि पंजाब के 2017 विधानसभा चुनाव में माफिया राज और ड्रग्स का खात्मा बड़ा चुनावी मुद्दा था। कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 हफ्ते में पंजाब में ड्रग्स को खत्म करने का वायदा किया था और अभी भी सरकार कह रही है कि ये मुद्दा उनके लिस्ट में पहले नंबर पर है। जगतार भुल्लर और पुनीत परिंजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना काम संभाल लिया है। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अब तक इस महकमे में भ्रष्टाचार कायम रहा, लेकिन अब अच्छी सोच के साथ काम होगा। सिद्धू ने साफ किया कि कॉमेडी शो वो नहीं छोड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के स्थानीय निकाय और पर्यटन विभाग के मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर सिद्धू ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संबंधित विभाग करप्शन का अड्डा बन गया था, लेकिन अब उसका कायाकल्प कर देंगे। सिद्धू ने दावा किया कि कैप्टन ने क्लीन कैबिनेट का चुनाव किया है, जिसमें एक से बढ़कर एक अनुभवी मंत्री हैं, जो सूबे की तस्वीर बदलने में अहम रोल अदा करेंगे। ये महकमा इन्ना भला कर सकता है, इन्ना भला कर सकता है, लेकिन एक करप्शन का घर बनया है। निजी स्वार्थां ने इस सेवा के घर नूं डोब रखे। ये नहीं होएगा। इट्स दी फर्स्ट कैबिनेट जो मैंने देखी है। मेरे साथ जो लोग खड़े थे, मुझे इतना गर्व और फख्र हो रहा था कि आज जैसे महाराजा अकबर के नवरत्न थे, आज कैप्टन साहब के पास भी वो लोग हैं जिनको ना सिर्फ अनुभव है, लेकिन जिनकी छवि भी साफ है। डिप्टी सीएम पद को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर सिद्धू ने स्थिति साफ कर दी। सिद्धू ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ पंजाब की तरक्की है। साथ ही उन्होंने बता दिया कि टीवी और कॉमेडी उनका सदाबहार प्यार है, जिसे वो नहीं छोड़ेंगे। ते जे इत्थे मैनू कैप्टन साहब कहते बेटा एमएलए बन के सेवा कर, तो मैं वो भी करता। तेरा पीपल उसे ऐ जी औ जी कुछ नहीं। दिस इज अ क्रिएशन। देखो, जे मैं यही लेना होंदा तो केजरीवाल साहब तो मिन्नता करते सी। उसने अपनी कमाई से 2 करोड़ रुपए का चेक डिप्टी कमिश्नर को दिया हो और कहा ला बूटे ला, इत्थे तोड़ा खजाना खाली है, बूटे ला। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की टीवी से एतराज होता तो भैया 43,000 रुपये ना जीतता नवजोत सिंह सिद्धू। यदि मैं टीवी करता हूं तो यहां से शाम को 3 बजे जाऊंगा, 5 बजे वहां पहुंचूंगा, सारी रात शूटिंग करूंगा, 3 बजे की सवेरे फ्लाइट पकड़ूंगा, 5 बजे यहां आऊंगा, जब कोई उठा भी नहीं होगा 7 बजे यहां आऊंगा। आपको बता दें कि सिद्धू को कला संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
पंजाब के नए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अपना काम संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थिति खराब होने के बावजूद सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी, सूबे को आर्थिक पटरी पर दौड़ाने के लिए उपाय खोजेगी। अमरिंदर सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मनप्रीत सिंह बादल ने भी शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर पिछली अकाली बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने भी पंजाब की वित्तीय स्थिति को खराब बताया। जो भी सिचुएशन है और अकाली दल की जो सरकार थी, मुझे लगता है इस किस्म की गवर्नमेंट ट्रेजरी की लूट खसूट हुई, हो सकता है कि शायद अंग्रेज ने भी, और अगर यहाँ मुगल उससे पहले रह के, क्योंकि मुगलों को भी पता था, अंग्रेजों को भी पता था कि जिस दिन मैं वाइसरॉय ना रहा या जिस दिन मैं बादशाह ना रहा तो हमारी औलादें और उनकी औलादों की औलादें यहाँ पर राज करेंगी। तो इस किस्म की तो लूट कभी उन्होंने भी नहीं करी थी। देखो, फाइनेंशियल हालात पंजाब दी बहुत माड़ी आ और करजे ते करजा चुक्या गया। संगत दर्शनां दे विच वो पैसा वंडिया गया, जिहदा मैं समझना लग्या नहीं लग्या ਉਹਦੀ अकाउंटेबिलिटी किसी दी कोई नहीं। और अज बहुत वड्डी चुनौती आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्हां ते उन्हां दी सरकार ते। और महाराज साहब ने जिहड़ी वितरण कीता महकमे दा बहुत सूझ बूझ के कीता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक पिछली सरकार ने बेरहमी से लोन लिए और उनका इस्तेमाल संगत दर्शनों में किया गया। मनप्रीत सिंह बादल के मुताबिक आज पंजाब पर 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तरह बेरहमी से लोन लिए गए और उन लोन के साथ इन्होंने संगत दर्शन किए और अपनी पॉपुलर स्कीम्स चलाई। तो अब इस हालात को स्टेबलाइज करना है, इस हालात को हमने कैसे न कैसे उसको सुधार लाना है। 2.25 लाख करोड़ तो तकरीबन कर्जा पंजाब के, जिसमें अभी ये जो रिसेंट फूड अकाउंट का 31,000 करोड़ है, वो उदय स्कीम का 20,000 करोड़ है। अगर उसको भी अपने उसमें ऐड कर लिया जाए, जो कि अभी हमने लेना है, तो ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के, तो ये कर्ज का बोझ जो है वो पंजाब उठा नहीं पाएगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इक़दाम करने पड़ेगा। हालांकि अमरिंदर सरकार जनता से किए अपने तमाम वायदों पर खरा उतरने की बात कह रही है। पंजाब को उभारने की बात की जा रही है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब अच्छी खबर फतेहाबाद के ढांठ गांव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, जिसका सीधा असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लिंगानुपात के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके लिए गांव की सरपंच को प्रधानमंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया। यह है फतेहाबाद का ढांठ गाँव। इस गाँव के लोगों ने प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया है। लिंगानुपात के मामले में इस गांव में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे हैं। गांव में 1000 लड़कों पर 1667 लड़कियां हैं, जो कि पूरे देश के सामने एक बड़ी मिसाल है। और ये मिसाल कायम करने के लिए गांव की सरपंच गायत्री देवी को बहन शन्नो देवी पंचायती राज सम्मान से नवाजा गया। गुजरात में मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर स्पीच दी, वहाँ लोगों को संबोधन दिया, उनको बताया कि बेटी कैसे बचाई जा सकती है। दहेज प्रथा बंद करो। मुझे सोनीपत मुरथल में मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। उन्होंने बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड दिया। सबकी मदद से ये काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का और मेरे पूरे गांव का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मुकाम को पाने के लिए गांव की एएनएम, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने भी सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। साथ ही ग्रामीणों का सरपंच को पूरा सहयोग मिला। इसके बाद ही गांव लिंगानुपात के इस गौरवशाली आंकड़े तक पहुंच पाया है और सभी गांव के सरपंच पर गर्व महसूस कर रहे हैं।
2014 के अंदर गांव ढांड का जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सेक्स रेशो 585 था और उस सेक्स रेशो पर मैंने बहुत ही गहन मंथन किया। हमारी गांव की सरपंच गायत्री देवी के सहयोग से मैंने अपने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई। 1667 मेरा सेक्स रेशो चल रहा है। हमारी जो गांव की सरपंच साहिबा है और ग्राम की जो हमारी पंचायत है, हर महिला वर्ग को साथ लेके चलने वाली महिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत उसमें बढ़ चढ़ के हमारी सरपंच साहिबा जो है उन्होंने घर घर जा करके इस मुहिम को, जो गर्भवती औरतें थी उनको उनकी रिपोर्टें ली पहले स्वास्थ्य विभाग से और फिर उनको जा करके मोटिवेट किया कि जो ये गर्भ में पल रहा बच्चा है, ये बेटी भी कल्पना चावला हो सकती है, इंदिरा गांधी हो सकती है, ये पीवी सिंधु हो सकती है, ये बच्ची आपका नाम रोशन कर सकती है। गांव ढांड की सरपंच गायत्री देवी को बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिला है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्हें बहन शन्नो देवी पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार, जो कि पूरे भारतवर्ष में से चुन करके दिया जाता है, ये निरंतर दूसरा हमारे लिए गर्व का विषय है जो गायत्री देवी सरपंच ढांड ने हमें प्रदान किया है। वहीं गांव की सरपंच गायत्री देवी का कहना है कि वो यहाँ नहीं रुकेंगी, बल्कि गांव में जारी कुरीतियों को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगी। प्रयास यही रहेगा कि आगे हम और आगे जाएं। हमारा हरियाणा में, स्टेट में हमारा गांव सबसे पहले नंबर पे आए। मेरी यही कोशिश रहेगी। गांव में घूंघट प्रथा है, काजवाड़ी प्रथा है, बहुत सी प्रथाएं, कुप्रथा है जो जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ और मेरी बहनों को समाचार देना चाहती हूँ कि ये घूंघट प्रथा बंद करो। घूंघट ही नहीं उखाड़ोगी तो ये आगे कैसे निकल पाओगे। ढांड गांव की इस कामयाबी को लेकर ग्रामीण बेहद खुश नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं गांव के सभी लोग विकास के लिए सरपंच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को पूरी तरह से तैयार हैं। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। और अब देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। पंजाब की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज चंडीगढ़ में हो रही। बैठक में 100 से ज्यादा विषयों पर होगी चर्चा। एक्शन में पंजाब की नई सरकार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 20 मार्च को बुलाई प्रदेश के सभी जिलों के डीसी और एसएसपी की बैठक। सूरजकुंड में आज होगा 3 दिवसीय हरियाणा एग्री समिट का आगाज। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे शिरकत। पंजाब में वीवीआई कल्चर पर लगेगी लगाम, सरकार ने लिया वीआईपी सिक्योरिटी में कटौती का फैसला। पंजाब में नियुक्तियों और फेरबदल का दौर जारी। एडीजीपी बीके उत्पल होंगे पंजाब के नए विजिलेंस प्रमुख। सुखविंदर सिंह नियुक्त किए गए चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने संभाला काम, कहा अच्छी नहीं है पंजाब की खजाने की हालत। प्रदेश पर पौने 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। अमरिंदर सरकार में स्थानीय निकाय और पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अनुभवी और साफ छवि के नेताओं की टीम। फतेहगढ़ चूड़ियां सीट से विधायक तृप्त राजेंद्र बाजवा ने संभाला अपना काम। अमरिंदर सरकार में तृप्त राजेंद्र बाजवा के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय। तृप्त राजेंद्र बाजवा ने कहा वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। राणा गुरजीत ने भी अपना चार्ज संभाला और राणा गुरजीत के पास सिंचाई और बिजली मंत्रालय की जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने पंजाब की बिजली और सिंचाई को प्रदेश की लाइफलाइन बताया। अमरिंदर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी संभाला अपना काम। मलेरकोटला से कांग्रेस विधायक चुनी गई रजिया सुल्ताना। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकारों को कहा पुलिस में 33% पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने पर अदालत में 30 मार्च को सुनवाई। सीबीआई ने दायर की है याचिका। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जाट नेताओं की हो सकती है बात। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक का बयान, सीएम के बिना नहीं करेंगे कोई बैठक। कहा मुलाकात के लिए एक समय देकर भी सीएम नहीं पहुंचे। हिमाचल की भौरंज विधानसभा उपचुनाव के लिए अनिल धीमान होंगे बीजेपी के उम्मीदवार।
जाट नेताओं के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, शुक्रवार को मेरे साथ जाट प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं थी तय। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर हिमाचल बीजेपी ने मनाया विजय उल्लास दिवस। हिमाचल में आज सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, माफिया राज हटाओ, हिमाचल प्रदेश बचाओ अभियान के तहत रैली का आयोजन। बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की शुरुआत। 13,000 फीट की ऊंचाई से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की रोहतांग दर्रे से साहसिक रिपोर्टिंग। रांची टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के 451 रनों के जवाब में भारत ने पहली पारी में की मजबूत शुरुआत। 1 विकेट के नुकसान के बाद क्रीज पर डटे हैं चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश के लोगों से कश्मीर आने की अपील की, कहा कश्मीर में फिर अमन चैन देखने की चाहत।